दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका द ज्ञान पॉइंट के 20 इंपॉर्टेंट एडम्स फ्रेज के सेशन में। आप लोगों को एडम्स फ्रेज की ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप उसे देखकर याद कर लें और कभी ना भूलें। आप लोगों ने कई ट्रिक पढ़ी होंगी, परंतु वह ट्रिक हमको समय आने पर याद नहीं रहती है और अपने पेपर में हम गलत कर बैठते हैं। तो हमारी ट्रिक को देखिए और अगर आपको पसंद आती है तो हमको बताइए। हम अपना ये सेशन स्टार्ट रखेंगे जब तक हमारे 1000 कंप्लीट ना हो जाए एडम्स फ्रेज। ये ट्रिक हमारी खुद के द्वारा बनाई हुई है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एकदम एक एक इडियम्स आप लोग नोट ना करिए, नोट करेंगे टाइम वेस्ट होगा। केवल सुनते रहिए हमारा सेशन और एक एक इडियम्स को सुनिए ध्यान से। एक एक इडियम्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए केवल वीडियो को देखते ही देखते आप लोग याद कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ऐसे ही हमने बच्चों को याद कराया है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। सबसे पहला सिलेक्शन लिखा हुआ है हमारा इडियम्स एबोव बोल्ड। अब देखिए, कोई इसमें अपना दिमाग लगाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। जो हम बताएंगे आप लोग हमारे अनुसार चलेंगे, और अगर हमारे अनुसार चलेंगे तो आपका एक भी इडियम्स पेपर में गलत नहीं होगा। आप लोग क्या करेंगे, इडियम्स को पढ़ेंगे और इडियम्स के मीन से ही अपना मीन्स ढालेंगे। लिखा है एबोव बोल्ड, तो इसका हिंदी मीन्स होता है ईमानदार तथा स्पष्ट। अब हमको कुछ टीचर इसमें बताते हैं अलग, कोई दिक्कत नहीं बताने की, उनको सबको बताने दीजिए। आप मेरी लैंग्वेज को सुनिए। अब देखिए, कुछ टीचर क्या होते हैं, बोर्ड के सामने खड़े होते हैं तो स्पष्ट व ईमानदार बन जाते हैं, नहीं वैसे वो टीचर कैसे होते हैं। मतलब कुछ टीचर क्या होते हैं, बच्चों से बहुत फैमिलियर होते हैं, मतलब फ्रेंडली होते हैं, बट जब वो बोर्ड पे आते हैं तो ईमानदार व स्पष्ट हो जाएंगे। तो इससे आप लोगों के अगर पेपर में आ गया कि एबोव बोर्ड, तो याद रखेंगे बोर्ड के सामने के टीचर। क्या याद रखेंगे हम लोग कि बोर्ड के सामने के टीचर जो होते हैं बोर्ड पे आते ही ईमानदार हो जाते हैं, नहीं तो बच्चों के सामने फ्रेंडली रहते हैं। दूसरा देखेंगे अपने पूरे, देखिए एक एक आइडियम से गारंटी है इस बात की कि आपके पेपर में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा बिना नोट्स बनाए हुए। लिखा है एट ड्रैगन्स ड्रान, इसका मतलब होता है घोर शत्रुता, ठीक है? अब देखिए, ड्रैगन को याद करेंगे चीन से, चाइना से। आप लोग जान रहे होंगे इस समय भारत के क्या हालात हैं, तो चीन से इसको याद करेंगे, ठीक है? ड्रैगन क्योंकि वहां का रिलेट कर सकते हैं चीन से, तो भारत की ड्रैगन डॉन से। ड्रैगन कहाँ का है, डॉन, मतलब ड्रैगन जो है अपने आप को क्या समझता है, डॉन समझता है, दुनिया का समझता है ना। तो भारत की ड्रैगन डॉन से शत्रुता बहुत घोर है, बहुत घोर है। तो याद कर सकते हैं घोर शत्रुता किसकी, चीन की। चीन नहीं याद करेंगे, यहाँ पे चीन को रिलेट करेंगे ड्रैगन से। तो ड्रैगन जो है अपने आप को डॉन समझता है और उसकी भारत से जो शत्रुता है बहुत ही घोर है। तो अगर आपके पेपर में 4 आंसर आएंगे, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, तो आप डैम श्योर एलिमिनेट करके अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड हमारा लिखा हुआ है एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है बहुत दूर। अब इसकी ट्रिक देखिएगा हमारी, आर्म को याद करेंगे आर्मी से। किसको याद करेंगे, आर्म को याद करेंगे आर्मी से। लेंथ माने होता है दूरी एक प्रकार की, याद कर सकते हैं ना, लेंथ माने होता है दूरी, तो इसको याद कर सकते हैं। आर्मी में लेंथ बहुत दूर दूर होती है परिजनों से। मीन्स किसी लड़के की मान लीजिए पोस्टिंग कानपुर में, मतलब कानपुर का वो बंदा है और उसकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में है या उसकी पोस्टिंग देहरादून में है, तो आर्मी में लेंथ बहुत दूर होती है परिजनों से। तो आर्म्स लेंथ, आर्म को याद कर सकते हैं आप लोग आर्मी से। और अगर आप लोगों ने रिलेट कर लिया इस बात को, आर्म को आर्मी से और लेंथ को दूरी से, तो आर्मी की लेंथ कैसी होती है, बहुत दूर होती है। अगर आप लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं तो पेपर में डैम श्योर अपने आंसर को पहचान लेंगे। क्लियर होगा तीनों इडियम्स। अब देखिए हमारा 4 लिखा हुआ है एन एक्स टू ग्रिंड। अब इसकी ट्रिक देखिएगा, इडियम के वर्ड से ही अपना बनाएंगे। एन एक्स टू ग्रिंड माने होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अब इसको देखेंगे कि एक लकड़हारा था, वो मतलब अपनी कुल्हाड़ी से, अपनी एक्स से वो पेड़ को काट रहा था। और पेड़ कहाँ था, नदी के ऊपर पेड़ था। जब पेड़ काट रहा था उसके बाय मिस्टेक उसकी जो एक्स थी, मतलब कुल्हाड़ी थी, वो पानी में गिर गई। तो अपने स्वार्थ के लिए उसने मदद की आस की। जब स्वार्थ के लिए उसने मदद की, अपनी आस करी, तो जब एक्स माने कुल्हाड़ी, जब उसकी एक्स पानी में गिरी को याद करेंगे ग्रिंड। यहाँ पे ग्रिंड लिखा है ना, एन एक्स टू ग्रिंड, तो याद कर सकते हैं जब एक्स पानी में ग्रिंड बराबर गिरी, तो आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए मदद मांगी। तो अपने स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, इसका मतलब अपने स्वार्थ के लिए मदद मांगना होता है। क्लियर हो गया, कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर में। मेरी आवाज सुनिएगा और पेपर के पहले हो सके तो हम पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ हमारी पढ़ लीजिएगा।
एंड एक्स टू ग्रीड माने होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 5 लिखा हुआ है हमारा एट एन 11th आवर। अब इसको आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सबने ट्रिक बताई होगी, मेरी ट्रिक सुनिएगा। एट द 11th आवर मतलब होता है अंतिम समय। अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पता होता है कि हमारी छुट्टी स्कूल की 12 बजे होगी। अब जब 11 बजता है, भाई मैम ने बता दिया, मैम के द्वारा बताया गया कि बच्चों 11 बजा है, आपकी छुट्टी 1 घंटे बाद होने वाली है। तो बच्चों को मतलब पता चल जाता है कि स्कूल में रहने का मेरा ये अंतिम समय है। तो वही याद करेंगे एट द 11th आवर। 11 माने हो जाएगा 11, आवर मतलब हो जाएगा घंटा, मतलब समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर है। हाँ, तो 12 बजे छुट्टी होती है तो 11 बजे बच्चे जान जाते हैं कि स्कूल में उनका आखिरी समय है या अंतिम समय है स्कूल में। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस इडियम्स में, मेरी इस बात की गारंटी है। एट लार्ज मतलब होता है स्वतंत्र। अब एट लार्ज मतलब होता है स्वतंत्र, इसको फ्रेजल भी कह सकते हैं, इडियम्स तो है ही है ये। तो एट लार्ज का स्वतंत्र कह सकते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? लार्ज चीज जो होती है क्योंकि बंधन में नहीं होती भाई, क्योंकि चीज वो लार्ज है इसलिए बंधन में नहीं होगी। आप लोगों ने नाम सुना होगा हल्क का, तो हल्क जो है अपने भाई बंधन में नहीं रहता है क्योंकि वो इतना लार्ज है कि वो एकदम स्वतंत्र रहेगा। तो जो चीज लार्ज होगी, लार्ज मतलब बड़ी होगी, ह्यूज होगी, वो कभी भी बंधन में नहीं रहेगी। तो को याद कर सकते हैं, एट लार्ज मतलब होता है स्वतंत्र। क्लियर है। अब देखिए हमारा लिखा हुआ 7वां नंबर। हमारी पीडीएफ को भी एक बार पढ़िएगा हमारी वीडियो देखने के बाद। लिखा है एप्पल पाई ऑर्डर। अब इसको याद करेंगे, एप्पल भाई, पाई बराबर भाई, ऑर्डर बराबर ऑर्डर। अब किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से एप्पल की मांग की। अब उसका बड़ा भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट था, तो आप जब उससे छोटे भाई से अपने मांग करेंगे कि एप्पल लेके आइए तो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से लाएगा वो एप्पल। तो वही लिखा है हमने कि जब भाई ने ऑर्डर दिया एप्पल खाने का तो बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से उसको दिया जाकर। अगर सुव्यवस्थित रूप से ना देता तो बड़ा भाई नाराज हो जाता और शायद वो हमको मार भी सकता था। तो याद कर सकते हैं इसको, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल भाई का ऑर्डर। एप्पल लाने का ऑर्डर किसने दिया? भाई का। जब एप्पल लाने का भाई ने ऑर्डर दिया तो हमारा बड़ा भाई बहुत स्ट्रिक्ट था, तो उससे व्यवस्थित रूप से उसको दिया जाके हमने एप्पल। लिखा है ऑल ग्रीक एंड लैटिन। इसका मतलब होता है समझने में बहुत कठिन। इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। अब देखिए ग्रीक एंड लैटिन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लोगों को ग्रीक तथा लैटिन वर्ड, लैटिन लिखा हुआ है, लोगों को ग्रीक तथा लैटिन वर्ड जो होते हैं, शब्द होते हैं, समझ नहीं आते क्योंकि बहुत कठिन होते हैं। भाई समझ में क्यों नहीं आते वर्ड? क्योंकि बहुत कठिन होते हैं। या तो इंग्लिश में हो या तो हिंदी में हो तो समझ में आ जाएंगे, बट वो जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना भाई, वो ग्रीक और लैटिन में लिखी हुई है, इसलिए समझने में, आइडेंटिफाई करने में उस लैंग्वेज को बहुत ही कठिनता होती है, समझने में बहुत कठिन। इसको याद कर सकते हैं आप लोग, आल ग्रीक एंड लैटिन। आर ग्रीक जो वर्ड होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, इसलिए हम उनको याद नहीं कर सकते हैं। 9 नंबर लिखा हुआ है हमारा, अब बॉटल नेक मतलब होता है बाधा या रुकावट। इसको कैसे याद करेंगे? अब ध्यान से देखेंगे, बोतल में अगर नेक को याद कर सकते हैं गर्दन से। कहाँ से? गर्दन से। ध्यान से देखिएगा, नेक को याद कर सकते हैं हम लोग गर्दन से। तो बोतल में अगर नेक ना हो तो पूरा पानी बह जाता है, अर्थात बोतल नेक उसकी रुकावट हो गई, अर्थात बोतल का जो नेक हो गया तो उसकी रुकावट हो गई। आप लोग सोचिए, थिंक करिए कि कोई बोतल रखी है आपकी और उसमें आपका नेक मतलब ढक्कन नहीं लगा है। जब ढक्कन नहीं लगा होगा तो किसी के द्वारा अगर वो बोतल गिर गई तो उसकी मतलब जो उसमें पदार्थ रखा होगा, लिक्विड रखा होगा, पूरा गिर जाएगा। तो रुकावट उसकी, पानी की रुकावट कहाँ से हुई? बोतल के नेक से। बोतल का नेक मतलब ढक्कन से याद कर सकते हैं आप लोग, पेपर में पहचान लेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बस मेरी आवाज को सुनते रहिए केवल। अब बोतल नेक मतलब होता है बाधा या रुकावट। याद कैसे करेंगे? बोतल की नेक, बोतल की नेक से याद कर सकते हैं इसको हम लोग। क्लियर है। अब देखिए हमारा लिखा हुआ 10th नंबर, लिखा हुआ बीट अबाउट द बस। इसको याद भी होगा आप लोगों को, बट कंफ्यूज होते होंगे पेपर में, तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं बचेगा इस इडियम्स में। देखते कैसे। लिखा है बीट अबाउट द बस मतलब होता है घुमा फिरा कर बात कहना। ठीक है। अब देखिए बच्चा क्या था, एक लड़का था, वो लड़का गया बाहर खेलने और झाड़ियों में चला गया और उसके चोट लग गई। तो जब वो घर लौट के आया तो उसके पिताजी उसको डांट रहे थे। उसके पिताजी क्या कर रहे थे? उसको डांट रहे थे। तो पिताजी की मार से बचाने के लिए माँ ने घुमा फिरा कर कह ही दिया कि उसे मत मारिए। बच्चा कहाँ गया था? झाड़ियों में खेलने गया था। तो पापा जो बीट कर रहे थे, बच्चे को बीट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बुश में खेल के आया था, झाड़ियों में खेल के आया था।
तो माँ ने क्या कह दिया भाई, माँ अपने बच्चे का सपोर्ट करती हैं तो उन्हें माँ ने क्या कह दिया कि प्लीज अब उसे मत मारिए, घुमा फिरा कर कह दिया, एकदम सापेक्ष नहीं कहा कि अब उसे मत मारिए, घुमा फिरा कर आपकी माँ आपको बचा ही लेती होंगी, ये आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, घुमा फिरा कर कहना हो जाएगा। इसका मतलब लिखा है हमारा 11वें नंबर, बाय हुक और बाय क्रुक मतलब होता है उचित या अनुचित रूप से। तो इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब कोई दो दोस्त हैं तो एक पहला दोस्त दूसरे दोस्त के यहाँ गया, किसी चीज़ की मतलब उसको आशा थी, कॉपी की मान लीजिए कॉपी कोई लेने गया पहला दोस्त दूसरे दोस्त के यहाँ, तो उसके यहाँ जो घर वाले थे वो चिढ़ते थे उस दोस्त से, दूसरे वाले से। तो वहाँ उसने दोस्त ने कहा कॉपी, घर वालों ने कह दिया कि कॉपी नहीं दे पाएंगे, कॉपी मेरा बच्चा नहीं दे पाएगा। तो उसने अगले दिन क्या कहा, अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारे यहाँ की हुक कुक करने की रीत ना बहुत बेकार है, ना उसका कोई उचित होता है और ना उसका कोई अनुचित होता है। भाई उसका कोई उचित भी नहीं था, उचित नहीं है तो ऐसे कह सकते थे उसकी मम्मी कि बेटा आज कॉपी नहीं है, कल ले जाना, या तो अनुचित आप में कॉपी मत मांगा करिए आके। उन्हें साफ साफ ये कह दिया कि मेरा बच्चा घर में है ही नहीं। ये तो इसका कोई ना लॉजिक नहीं बया, ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, ना उसका कोई उचित हुआ ना उसका कोई अनुचित हुआ। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं, आप बाय हुक और बाय क्रुक को याद कर सकते हैं उचित या अनुचित रूप से। तुम्हारे यहाँ की हुक कुक करने की रीत ना बहुत बेकार है, ना उसका कोई उचित होता है ना उसका कोई अनुचित होता है। लिखा है 12 नंबर हमारा, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। जो बर्ड्स होती है फेदर को याद कर सकते हैं पंखों से, जो पक्षी मौसम मतलब पक्षी मौसम चाहे जो भी हो वह रहते हमेशा साथ में ही हैं। फेदर को वेदर से भी याद कर सकते हैं हम लोग। एक ही स्वभाव से खाते हैं, एक ही स्वभाव से पीते हैं। भाई जो पक्षी होते हैं ना वो एक ही स्वभाव के होते हैं, चाहे आपका जो भी वेदर हो वो हमेशा साथ में ही रहते हैं, साथ में हमेशा विचरण करते हैं। तो वहां से याद कर सकते हैं जो पक्षी होते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स हमेशा वेदर में साथ साथ रहते हैं क्योंकि वो एक ही स्वभाव के होते हैं। अब लिखा है हमारा 13 नंबर, बाय फिट्स एंड स्टार्स मतलब होता है अनियमित रूप से। इसको कैसे याद करेंगे, तारे कभी नियम से फिट नहीं होते, हमेशा अनियमित होकर पूरे आकाश में फैले रहते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्स, स्टार्स भी याद करेंगे तारों से, फिट जान गए होंगे आप लोग, बॉडी फिट करते हैं अपनी। तो तारे कभी आसमान में फिट नहीं रहते, हमेशा पूरे आसमान में अनियमित रूप से फैले रहते हैं। तो वहां से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं भाई, आइडियम से ही मतलब ईडियम से ही अपना पकड़िए हिंदी मीन्स, तभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे केट का भी। 13 नंबर क्लियर हो गया। और पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। लिखा है बटर एंड ब्रेड मतलब ब्रेड एंड बटर मतलब होता है जीविका। अब जब हमारा वो हुआ था, बंटवारा हुआ था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, उस समय बहुत सारे शरणार्थी भूखे मर रहे थे। तो उनकी जीविका का साधन क्या था, ब्रेड और बटर खा के ही जीवित रहते थे। भाई देखिए याद कर सकते हैं हम लोग, ब्रेड बटर इतनी आसानी से नहीं मिलता, बट याद करने में हमको क्या दिक्कत है, याद तो कर ही सकते हैं ना। तो बंटवारा हुआ था तो शरणार्थियों के पास केवल ब्रेड और बटर ही था जीने के लिए, वही उनकी जीविका का साधन था। तो यहां से याद कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा आप लोगों को। लिखा है 15 नंबर, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी था, वो सोने का बुल्ट उसको कहीं से मिल गया था। जब सोने का उसको बुल्ट कहीं से मिल गया तो पानी में मतलब बाय मिस्टेक उससे पानी के पुल के नीचे देखने से उसका बुल्ट गिर गया। जब बुल्ट गिर गया तो उसको एक बड़ा सदमा लगा। भाई क्या गिरा, ब्लू में गिरा। ब्लू मतलब याद कर सकते होंगे, ब्लू बोल्ट गिर गया कहाँ पे, ब्लू मतलब पानी, वो याद कर सकते हैं नील, पानी से याद कर सकते हैं ब्लू को। तो उसका सोने का बुल्ट पानी में गिर गया। या भाई किसी का भी सोने का बुल्ट पानी में गिरेगा तो जाहिर सी बात है उसको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, इस इडियम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है एक आदमी का जो बोल्ट था सोने का था, वो पानी में गिर गया तो उसको बहुत बड़ा सदमा लगा और वो कंफ्यूजिया गया। 16 नंबर लिखा हुआ है हमारा, बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है आक्रमण का मुख्य भाग सहना। अब हमने क्या सुनेंगे, इसकी इडियम्स की हमने ट्रिक बहुत ही अच्छी बनाई है, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है आक्रमण का मुख्य भाग सहना। इसका मतलब क्या होगा, बियर मतलब होता है, बियर को याद करेंगे दारू से। नफरत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, दारू से नफरत करने वाले, जब ब्रांडी देखी तो उसके लिए वह आक्रमण का मुख्य भाग बन गया। भाई देखिए हम समझाने की जरूरत भी नहीं है इस इडियम्स में, हमने ऐसी ट्रिक लिख दी है कि आप लोग पढ़ के अपने आप आइडेंटिफाई करके अपने आंसर को आसानी से पहचान सकते हैं। तो बियर द ब्रंट ऑफ मतलब हो जाएगा आक्रमण का मुख्य भाग सहना। केवल हमारी ट्रिक को पढ़िएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। भाई जो दारू से नफरत करेगा, अगर वो देख लेगा वहां ब्रांडी रखी है तो जाहिर सी बात है कि वो आक्रमण का मुख्य भाग बन जाएगा उसके लिए।
क्योंकि वो इसे हेटिंग करता है। लिखा है बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है सरसरी नज़र से देखना। अब इसको कैसे याद करेंगे कि अच्छी, मतलब अच्छी हमेशा, अच्छी, देखिए यहाँ पे पक्षी लिखना चाहिए तो अच्छी लिख गया, इसके लिए सॉरी भैया, अगली बार से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा हमसे। लिखा है पक्षी हमेशा सरसरी नज़र से देखने पर भी अपना दाना पहचान लेते हैं और वैसे ही हम लोगों को बनना है। तो बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी नज़र से देखना। व्यू, व्यू को याद कर सकते, मतलब समझ रहे होंगे ना, व्यू मतलब होता है देखना, आई आंखों से, बर्ड पक्षियों की तरीके से। तो सरसरी नज़र से देखना, जो पक्षी होते हैं अपना दाना बहुत ही आसानी तरीके से पहचान लेते हैं। तो यहाँ से रिलेट करें, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लिखा है बरी द हेडसेट मतलब होता है पुरानी शत्रुता भुला देना। अब कुछ बंदे होंगे बहुत ही अच्छी चैट करते होंगे और चैट में उनको 100% अपने आप बिलीव होगा, तो उनके लिए ये इडियम्स हमारा डिपेंड है कि हैंड से अच्छी चैट के द्वारा भी पुरानी शत्रुता को भुलाया जा सकता है। भाई अगर ऐसे फेस टू फेस बात करके आप अपनी मतलब शत्रुता को नहीं भुला सकते हैं, इनिमिटी को, तो चैट करिए व्हाट्सएप में या फेसबुक में, चैट करिए मैसेंजर में, उसके द्वारा अपनी शत्रुता को भुलाइए। तो वहां से याद कर सकते हैं इसको कि हैंड से अच्छी चैट के द्वारा भी पुरानी शत्रुता को भुलाया जा सकता है। 19 नंबर हमारा लिखा हुआ है, फिर लिख गया 18 आपके दो, देखिए एक इडियम्स इसमें बढ़ गया है। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन से बाहर। अब कोई भिखारी है तो उसकी दुखी आत्मा को कौन सुनेगा, क्योंकि उसकी दुखी आत्मा एक दो पन्ने की नहीं होगी, पूरी नॉवेल बन जाएगी बताते बताते वो बताएगा। तो भिखारी ने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया जो वर्णन से बाहर था, मैं बता ही नहीं सकता था कि उसका कितना लंबा डिस्क्रिप्शन, वो देता ही चला गया, मैं लेता ही चला गया, है कि नहीं। तो वर्णन से बाहर मतलब होता है भिखारी ने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया जो वर्णन से बाहर था। याद कर सकते हैं ना, बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन से बाहर। अब इसका मतलब होता है बरिंग टू लुक, बरिंग टू बुक मतलब होता है सजा देना। अब टीचर की बुक बच्चा ले गया कि सर हमको आज पढ़ने के लिए दे दीजिए, हम आपकी बुक आपको कल वापस दे देंगे, बट बच्चे से बाय मिस्टेक वो बुक घर में ही छूट गई। जब घर में छूट गई तो टीचर ने क्यों दी थी बुक, ब्रिंग मतलब समझ सकते हैं, ब्रिंग मतलब ले जाने के लिए, और बुक ली थी बच्चे को पढ़ने के लिए दी थी, बट बच्चा घर में ही भूल गया। तो बच्चा घर में ही भूल गया उस टीचर की बुक को, तो सजा देगा टीचर, क्या करेगा, सजा देगा। तो वही लिखा है हमने, टीचर की किताब जब बच्चा नहीं लाया तो टीचर ने बच्चे को सजा दी। क्लियर हो गया, कहाँ कंफ्यूज होंगे इसमें। अब कभी भी आपको दिखेगा ब्रिंग टू बुक, तो बरिंग टू बुक, ब्रिंग को याद करेंगे ब्रिंग से बुक, बस याद कर सकते हैं, यहां से क्लियर हो गया। लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है लिखित रूप में। अब कॉपी में अगर आप लोग लिखे होंगे तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेन से लिखिएगा, दिखाए तो नहीं देगा पर लिखित रूप में लिखेगा। कैसे दिखेगा, लिखित रूप में। तो याद कर सकते हैं, कॉपी में काले तथा नीले पेन से लिखने में रूप अच्छा दिखता है और लिखित रूप हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट। अब व्हाइट को तो मैं नहीं कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग, व्हाइट तो कोई पेन ही नहीं होता है मान लीजिए, तो ब्लू मतलब नीला याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो कॉपी में काले तथा नीले पेन से लिखने के लिए अच्छा होता है और हमको अच्छे से याद हो जाता है, उसका मतलब होता है लिखित रूप में। अगर आपको ऐसे इडियम चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।